नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में एक ऐसी रिपोर्ट की चर्चा करने जा रहे हैं जिस रिपोर्ट के सहारे आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति ने बिहार की राजनीति में किस तरीके का खौफ पैदा कर दिया है। बिहार की राजनीति में एक से एक बड़े से बड़े चेहरा उसके नाम से किस तरीके से थरथराने लगे हैं। एक से एक इंस्टीट्यूशन में बैठे हुए लोग उनके नाम से किस तरीके से अगल बगल झांकने लगते हैं, उसकी वानगी आज हम आपको दिखा रहे हैं। एक वानगी, एक छोटी सी वानगी। अभी बहुत सारी चीजें आपने देखी होगी, सही पकड़े हैं। बात प्रशांत किशोर की कर रहे हैं। प्रशांत किशोर की खुलासा की वजह से सरकार असहज है, सरकार में बैठे मुलाजिम असहज है, हर कोई कहीं न कहीं असहज है कि अब क्या होगा, कहीं कुछ मेरे बारे में तो खुलासा नहीं होने वाला है। मतलब जिसके पास जाइए, जहां जाइए, जिसके पास बैठिए, हर किसी के जुबान पर कहीं न कहीं 10 मिनट के बातचीत में एक बार प्रशांत किशोर की चर्चा हो ही जाती है। और वो उस चर्चा के दौरान, चाहे वो नेता हो चाहे वो पदाधिकारी हो, उनके चेहरे पर एक खौफ जरूर देखने को मिल जाता है। तो आज हम सरकार की उसी एक खौफ की चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, बिहार में बहुत सारी चीजें हुई हैं, बहुत सारी चीजें हो भी रही हैं, लेकिन प्रशांत किशोर की आवाज उठाने का इम्पैक्ट क्या है, प्रभाव क्या है, जरा वो देखिए। आज से कुछ दिनों पहले पॉलिटिकल साइंस में लेक्चरशिप की बहाली हुई थी। उस बहाली में लगभग क्या मतलब 277 थे, 2 और बढ़ गए, 279 छात्रों का चयन असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में हुआ। लेकिन उनकी ज्वाइनिंग पर फिलहाल विराम लग गया है। क्या समझे? उनकी ज्वाइनिंग पर फिलहाल विराम लग गया है और मंत्री उस पूरे मसले पर विमर्श करके फाइल को गोदरेज के अंदर बंद करवा दिया है। आखिर उस फाइल में है क्या, या फिर उस फाइल की वजह से मंत्री असहज क्यों है? क्योंकि उस फाइल पर कहीं से एक संदेशा आया है और वो संदेशा उस खौफ का है, जिस खौफ की वजह से उस फाइल को फिलहाल ठंडे बस्ते में ही रखने का फैसला लिया गया है। आखिर वो उस फाइल में ऐसा क्या है, तो आप भी जानकर हैरान रह जाएंगे। एक व्यक्ति जो वाकई में सरकार के लिए हमेशा जब भी कहीं कोई बयान हो या कोई कृत्य हो असहज कर देता है, खास करके नीतीश कुमार को। सही पकड़े हैं, हम बात अशोक चौधरी की कर रहे हैं। इस पूरे बहाली प्रोसेस में भी अशोक चौधरी न कहीं सरकार को और खास करके मुख्यमंत्री को तो असहज कर ही दिया है। जिनकी पूरी राजनीति जिन मुद्दों को लेकर एकदम क्लियर कट स्टैंड रहा था, आज वो खुद उन मुद्दों पर या तो चुप है या अगल बगल झांक रहे हैं। वजह जो भी हो, बीमारी वजह हो या जो भी वजह हो। अब बात पर आते हैं कि मसला क्या है। अशोक चौधरी जी अब असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन गए पॉलिटिकल साइंस में। रिजर्वेशन कैटेगरी में उनका 10वां स्थान है और पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय उनको जगह दी गई है। उनको उनके चॉइस के अनुसार दूसरा चॉइस उनको दी गई है। लेकिन संकट है एक, और वो संकट ऐसा संकट है जिसको लेकर आज की राजनीति बड़ी गरमाई हुई है। नाम उम्र सबको लेकर बड़ी गरमाई हुई। उसी नाम उम्र जैसा कुछ मसला अशोक चौधरी जी में भी है। जी हाँ, अशोक चौधरी जी का सर्टिफिकेट में सब जगह दर्ज है अशोक कुमार। जनाब प्रोफेसर भी बने हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर तो अशोक कुमार के ही नाम से बने हैं। विभाग हैरत में है कि ये तो अशोक चौधरी हैं, ये अशोक कुमार कौन है भाई? क्योंकि आधार कार्ड से लेके सारी चीजों में, इलेक्शन कार्ड में नाम से लेके, शपथ पत्र से लेके सारी जगहों पर ये अशोक चौधरी लिखते हैं। लेकिन इनका मैट्रिक का सर्टिफिकेट से लेके पीएचडी का सर्टिफिकेट अशोक कुमार है। फिर ये अगर ये पब्लिक डोमेन में ये बात आ गई तो फिर बबेला शुरू हो जाएगा
कि अशोक कुमार अशोक चौधरी कैसे हो गए भाई? और वाकई में जब आपके सारे सर्टिफिकेट में जब आपका नाम अशोक कुमार है, तो फिर अशोक चौधरी के नाम से आप चुनाव कैसे लड़ रहे हैं? अशोक चौधरी के नाम पर आपका वोटर लिस्ट में नाम कैसे आ गया? आप अपने शपथ पत्र में अशोक चौधरी कैसे उद्धृत कर रहे हैं? क्योंकि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के यहाँ से अगर आपने सिर्फ अखबार में छपा दिया कि हम अपने नाम बदल रहे हैं, तो उसके लिए एक पूरा प्रोसेस, आपको सर्टिफिकेट में भी नाम बदलना चाहिए था। सर्टिफिकेट में तो अशोक कुमार ही है। संकट में पड़ गई विभाग, शिक्षा विभाग की जैसी ही नजर पड़ी, कारे भाई एगो तो उम्र और नाम की वजह से समस्या बनले है उप मुख्यमंत्री सुभाष कहते हैं सम्राट चौधरी, एगो दूसरा ही समस्या खड़ा कर देगा। वैसे ही पूरी पार्टी असहज है, पूरी एनडीए की सरकार असहज है, कितना सफाई दीजिएगा? अब ये बात जो पब्लिक डोमेन में कहीं आ गया कि अशोक चौधरी जनाब जो है, सो ये जो चौधरी का जो टाइटल है, इस टाइटल को लेकर सवाल खड़ा होना शुरू हो गया, तो फिर विभाग बेवजह परेशानी में पड़ जाएगा, विभाग बेवजह नई समस्या खड़ी हो जाएगी, नए आलोचना का केंद्र बन जाएगा। किसको जवाब देगी विभाग? मतलब पार्टी अगर विभाग कर दिया तो तय हुआ कि इसको ठंडे अवस्था में डाल दीजिए चुनाव तक। अब बताइए, ठंडा अवस्था में तो डाल दिया गया, लेकिन उन छात्रों का क्या दोष है, गुनाह है? जो 2000 की ये वैकेंसी है, 2025 में ये वैकेंसी पर रिजल्ट निकला है, आप समझ लीजिए। 4 महीना से शिक्षा विभाग के पास जो है फाइल, मतलब सबको विश्वविद्यालय अलॉट हो गया था, आप समझ लीजिए, विश्वविद्यालय अलॉट हो गया था, जाके वहां सब लोग ज्वाइन करते, तभी शिक्षा विभाग के पास ये खबर पहुंच गई अंतिम समय में, 1 सप्ताह पहले। कहा नहीं भाई, ये रिस्क हम नहीं ले सकते। अब ये मामला ठंडे बस्ते में हो गया, लेकिन उन छात्रों का क्या गुनाह है भाई, जो मेरिट से चुन कर आए? सब लोग मेरिट से चुन कर आए हैं, उनको बताइए 5 साल कोई मतलब है? 20 में फॉर्म भरा, 25 में रिजल्ट निकला, अब 5 में चौथा 5वां महीना में अब जा रहा है, पोस्टिंग नहीं हो रही है। तो यही ये बताइए कि बिहार में हो क्या रहा है? और मंत्री लेवल पर अगर इस तरीके से चीजें चलने लगे, तब तो स्वाभाविक है सवाल उठना ना। और ये सवाल लगातार उठ रहा है, और जिस तरीके से उठ रहा है, आने वाले समय में बस इस चुनाव के दौरान ही इस तरीके की चीज लगातार मुद्दों के रूप में जनता के सामने आएगी ही आएगी। और यही जो जनता का जो के बीच जो चीजें आ रही हैं, उस वजह से जो खौफ में एनडीए की सरकार है, राजद सब लोग खौफ में, प्रशांत किशोर से। अब इस खौफ का बैलेट पेपर पर या ईवीएम पर कितना असर पड़ेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि अब सरकार और सिस्टम में बैठे हुए लोग कुछ भी निर्णय लेने से पहले एक बार सोच जरूर लेते हैं कि इस निर्णय से कहीं प्रशांत किशोर को कोई इशू तो नहीं मिल जाएगा, प्रशांत किशोर कहीं इस इशू को लेकर पब्लिक डोमेन में तो नहीं आ जाएंगे। ये खौफ तो उसने पैदा कर दिया है। भले इस खौफ का जनता इस खौफ को किस तरीके से लेती है, ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इतना तो तय है कि दशकों बाद बिहार में एक ऐसी पार्टी जरूर सामने आई है जो सवालों के सहारे पूरे सिस्टम में बैठे हुए लोग, मंत्री हो, पदाधिकारी हो, विधायक हो या सांसद हो, सबकी जुबान पर ताला तो जरूर लगा।